Good morning, students. In the last lecture, we had discussed the concept of stock exchange. That means trading procedure of stock exchange. In this lecture, we are going to discuss the concept of Securities and Exchange Board of India. Share market is the most important concept. As you all know, SEBI means Security Exchange and Board of India. And we had already discussed SEBI control whole share market. Share market is the foundation of economic condition of country. Through this medium, people wishing to invest the securities get good chance. अब शेयर मार्केट ही हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कंडीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और शेयर मार्केट के थ्रू, सिक्योरिटीज़ के थ्रू ही इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मनी को इन्वेस्ट करते हैं शेयर मार्केट में। और जितना ज़्यादा पीपल्स इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। दैट मीन्स मेन हमारे लिए यहाँ पर कौन है, इन्वेस्टर्स है, पीपल्स जो मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to control the issue, control the share market in order to strengthen the economic condition of the country and protect the right of investors. हमें क्या करना है, अपने इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर हमारे इन्वेस्टर पूरी तरह से प्रोटेक्ट होंगे, अपने आप को सेफ और सिक्योर समझेंगे, तभी वो शेयर मार्केट में मनी को इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे उनका जो भी सिक्योरिटीज़ का इशू करना, उनकी पेमेंट रिसीव करना, पे करना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्मूथ वे से होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी क्या है कि हमें अपने इन्वेस्टर को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये शेयर मार्केट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो था कंट्रोल एक्ट हमारा 1947 में स्टार्ट हुआ था। इसको कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट भी बोलते हैं। तो कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट हमारा 1947 में हुआ था, बट ये फेल हो गया पूरी तरह से, शेयर मार्केट को ये कंट्रोल नहीं कर पाया। तो हमारे पास फिर उसके बाद सेबी का एक्ट आया, सेबी का कंसेप्ट आया 1992 में, सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, जो पूरी तरह से हमारी शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है सेबी। जितनी भी गाइडलाइंस है, जितनी भी इंस्ट्रक्शंस है, सब की सब कौन इशू करेगा, सेबी। तो यहाँ पे सेबी का हमारे जो शेयर मार्केट है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, और सेबी पूरी तरह से गाइडलाइंस, पूरी तरह से इंस्ट्रक्शंस और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है। मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है सेबी का, वो क्या है, रेगुलेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। सेबी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करना, जितनी भी ट्रांजैक्शंस है, जितना भी वर्क है, वो रेगुलर बेस से हो, क्योंकि तभी इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट होंगे। दैट मीन्स कि जो भी हमारा यहाँ पे वर्क किया जा रहा है वो हमारे इन्वेस्टर्स को देखते हुए किया जा रहा है, क्योंकि शेयर मार्केट को पूरी तरह से रन करने में इन्वेस्टर्स का ही कंट्रीब्यूशन है। प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स, अब फिर वही बात आ गई कि इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारी जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट टोटली हमारे इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है, और इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, पूरी तरह से सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अपने इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जितनी भी हमारी जो कभी कभी क्या होता है कि ब्रोकर्स जो मिसलीड करते हैं, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, इस तरह से उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं देना, उनके सिक्योरिटी से रिलेटेड उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, इस तरह से हम अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ब्रोकर, कोई मिडल मैन उनसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज करे, इस तरह की चीज़ें हमारे नहीं होनी चाहिए। चेकिंग द इनसाइडर ट्रेडिंग, अब जो ये हमारा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग जो हमारी फर्म में जो इंटरनल जो बाइंग और सेलिंग होता है सिक्योरिटीज़ का, लाइक जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, ये क्या होते हैं, ये कंपनी के इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं, और इनके पास कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है। तो सेबी ये चेक करता है कि कहीं ये जो इनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, इस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का मिसयूज ना करें, कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स को ऐसा ना हो कि ये सिक्योरिटीज़ का जो प्राइस है वो ज़्यादा उनसे चार्ज कर लें या अपना कमीशन ज़्यादा ले लें। तो इस सारी चीज़ों को भी सेबी टाइम टू टाइम चेक करता रहता है। कंट्रोल ओवर द ब्रोकर, अब सेबी हमारे ब्रोकर्स को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। ब्रोकर्स हैं, अंडरराइटर्स हैं, क्योंकि ब्रोकर कभी कभी क्या करते हैं, इन्वेस्टर्स को मिसलीड करते हैं, उनको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं इन्वेस्ट सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो उनको पूरी तरह से कंट्रोल करना, ये भी काम किसका है, सेबी का। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है सेबी का। नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ सेबी। सेबी के 3 फंक्शंस है। रेगुलेटरी फंक्शन, फर्स्ट है रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जितनी भी स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं
वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स क्या हो, हमारी रेगुलर वे से हो, क्योंकि जब हमारी ट्रांजेक्शन रेगुलर होंगी तभी हमारे इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगे। तो रेगुलेटरी फंक्शन में हम डिस्कस करेंगे कैसे सेबी रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। फर्स्ट है टू रजिस्टर्ड द ब्रोकर, सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स ऑफ स्टॉक मार्केट। सेबी का सबसे फर्स्ट है कि जितने भी हमारे ब्रोकर हैं, सब ब्रोकर है और जितने भी शेयर ट्रांसफर एजेंट है, मर्चेंट है, ये सब जो है सब के सब रजिस्टर्ड होने चाहिए। पूरी की पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सेबी के पास होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह से मिसगाइड ना कर सके। टू रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर, अंडरराइटर्स और एनी अदर सिक्योरिटी मार्केट, कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन है सब रेगुलर बेसिस पे हो। टू रेगुलेट द टेक ओवर बिड्स बाय कंपनी, ये भी हमारा बिल्कुल रेगुलर बेस से होना चाहिए। जितनी भी ट्रांजेक्शन्स शेयर मार्केट में होती हैं सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी रेगुलर बेस पे होनी चाहिए। टू लेवी फीस और अदर चार्जेस फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ एक्ट, जितने भी चार्जेस हैं ये सब भी पूरी तरह से चार्ज करें, बहुत ज़्यादा भी ना हो, मतलब पूरी तरह से स्टॉक जो सेबी है पूरी तरह से बैलेंस करके चलता है। नेक्स्ट हमारे आते हैं डेवलपमेंट फंक्शन। अब वो तो था कि रेगुलर करने के लिए जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, अब डेवलपमेंट कि हम अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसको और हम पूरी तरह से और डेवलप करें। अब डेवलप करने के लिए, डेवलप दैट मीन्स इम्प्रूवमेंट करना, तो उसके लिए टू इम्पार्टिंग ट्रेडिंग टू इंटरमीडिएटरीज। अब हमारे ये इंटरमीडिएटरीज कौन होते हैं? जो हमारा स्टॉक मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वो किस पे, इंटरमीडिएटरीज पे डिपेंड है ना। जैसे इसमें हमारे ब्रोकर्स आ जाते हैं, ठीक है, एजेंट आ जाते हैं, जो हमारे शेयर सब ब्रोकर हैं, अंडरराइटर्स हैं, इन सबको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि किस तरह से हमें स्टॉक मार्केट को हैंडल करना है, किस तरह से जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनकी इंक्वायरी को सॉल्व करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन इसी के अंदर आती है। To carry on research work and publish different kinds of information for the convenience of all parties operating in capital market. इसका जो डेवलपमेंट फंक्शन है दैट मीन्स रिसर्च वर्क, कुछ ना कुछ करते रहना और कुछ डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना, जो कि जितने भी पार्टीज कैपिटल मार्केट को ऑपरेट करें उनको अपडेटेड इंफॉर्मेशन मिलती रहे। टू डेवलप द कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। अब हमें डेवलप करना है कैपिटल मार्केट को, और तो हमें फ्लेक्सिबल अप्रोच को फॉलो करना होगा। फ्लेक्सिबल अप्रोच का मतलब क्या होगा कि जब भी हमें लगता है कि चेंजेस करने की ज़रूरत है तो इजीली हम उसमें चेंजेस कर सके, दैट इज नॉन एज फ्लेक्सिबल अप्रोच। थर्ड फंक्शन और लास्ट फंक्शन है इसमें प्रोटेक्टिव फंक्शन। अब देखो शेयर मार्केट हमारा पूरी तरह से इन्वेस्टर्स पे डिपेंड है। इन्वेस्टर्स अगर मनी इन्वेस्ट ना करें तो शेयर मार्केट हमारा कैसे चलेगा, और शेयर मार्केट के ऊपर ही हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करता है। तो अब से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर इन्वेस्टर्स प्रोटेक्ट होंगे, वो अपने आप को सेफ और सिक्योर फील करेंगे तो वो इजीली मनी इन्वेस्ट करेंगे। दैट मीन्स दे मोटिवेट टू इन्वेस्ट मनी इन द शेयर मार्केट। फर्स्ट इज प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिसेस दैट मीन्स कि ऐसा ना हो उनको शेयर का प्राइस उनसे ज़्यादा चार्ज करना, तो इस तरह से ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट हमारी इंफॉर्मेशन हो, किसी भी तरह का कोई फ्रॉड नहीं करना है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज, अभी हमने इनसाइडर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव में पढ़ा था। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब हमारा क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, जो इनसाइड वर्किंग करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो हमारे इन्वेस्टर्स को उनके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, ऐसा ना हो कि वो उस सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करे। दैट मीन्स अपने इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना इनसाइड ट्रेडिंग से, उस पर पूरी तरह से कंट्रोल करना। अंडरटेकिंग स्टेप फॉर इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन, इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन, अपने इन्वेस्टर्स को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना, उनको ये चेक करना कि ब्रोकर कहीं उनको मिसलीड ना करे, मिसगाइड ना करे, इस तरह से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना। लास्ट इज प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इनटू सिक्योरिटीज मार्केट। जो हमारा बिल्कुल जितनी भी डीलिंग है, चाहे हम रिसिप्ट कर रहे हैं या पेमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल फेयर हो और पूरी तरह से कोड ऑफ कंडक्ट दैट मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस हो, जिसको कि हर इन्वेस्टर्स जितने भी इंटरमीडिएटरीज है सब उस रूल्स को फॉलो करें। दैट इज द प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। नाउ होमवर्क, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेबी? ऑब्जेक्टिव अभी हमने डिस्कस किया, रेगुलेटरी फंक्शन एक्सप्लेन करना है और प्रोटेक्टिव फंक्शन।
होप सो दिस लेक्चर इज क्लियर टू एवरीवन, और हर कोई इस वर्क को इजीली कर लेगा, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।